अच्छा स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। जैसा कि अभी पता चला कि 22 डेट तक जो है हमने अपना जो है वो सिलेबस क्लियर करवाना है। अच्छा देखिए, हमारा टॉपिक था बेसिकली सेट। सेट क्या होता है बेसिकली, इसको हमने देखना है। सेट बेसिकली क्या है, इसकी डेफिनेशन को हम गौर करते हैं। कहता है कि अ सेट, सोल्यूशन आपके पास है तो बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of distinct objects। ठीक है। तो बेसिकली इज कॉल्ड, हमारे पास क्या होता है, सेट होता है। ठीक है। इसमें दो वर्ड यूज किए गए हैं। कहते हैं कि सेट इज अ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन कि सेट जो है बेसिकली कोई डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन मीन के मतलब ये नहीं है कोई एक हमारे पास सेट है। सेट मतलब कि कोई जब हम एक ही आंसर निकालते हैं कोई इन्फिनिटी ना आ जाए। इन्फिनिटी मतलब कि अनडिफाइंड, अनडिफाइंड बोला जाता है इसको, अनडिफाइंड। ठीक है। मतलब ये कि हमारे पास डिफाइन होना चाहिए सेट, कोई ना कोई उसका आंसर आना चाहिए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, मतलब ये क्या वेल डिफाइन होता है। उसके बाद आ जाता है कि बेसिकली ये जो है डिस्टिंक्ट का मतलब, डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि बेसिकली इसको देखा जाए तो मुख्तलिफ होता है। ठीक है। मतलब कि जैसा कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है, और सेट को एक चीज बता दो, इनको इस ब्रैकेट से करली ब्रेसेस से डिनोट किया जाता है। ठीक है। इसको बोलते हैं करली ब्रेसेस। ठीक है। सेट को डिनोट करने का ये होता है। ठीक है। डिनोट किससे किया जाता है, इस तरीके से। ठीक है जी, करली ब्रेसेस से। अच्छा बेसिकली सेट कहता है कि डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि उनमें जो सारे उसके एलिमेंट होंगे वो क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मतलब अगर 1 है तो 2 है, 3 है, तो मतलब कि a इज इक्वल टू, अगर सपोज 1 आ जाए, 2 आ जाए, तो बेसिकली ये जो है वो क्या होगा, सेट नहीं होगा। उसके ऊपर डिफाइन में क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि उनके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होने चाहिए, मुख्तलिफ होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सेट होता है। ठीक है। उसके बाद हम इसके लिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनके जो होते हैं बेसिक ऑपरेशन, सेट ऑन ऑपरेशन जो इसके ऊपर होते हैं। ये तो सेट की डिफाइन थी। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है। जो इस पे ऑपरेशन किए जाते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट क्या होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली पहला जो उसका होता है पार्ट होता है वो होता है यूनियन ऑफ सेट। ठीक है। उसका मतलब पहला क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स के लिए इसकी डिफाइन देखें, फिर उसको मैं बताता हूँ दो एलिमेंट, दो सेट लेकर। कहता है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी written as ए यूनियन बी। यूनियन ऑफ सेट को किससे लिखा जा सकता है, ये यूनियन का साइन होता है, मतलब ये यूजर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है। यूनियन बेसिकली ये होता है। ठीक है। यू का ये यूज टाइप जो होता है बेसिकली इसके यूनियन का डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो इधर से लिख लें, लिखेंगे इधर से मतलब कि रीड एज, इनको लिखेंगे कि ए यूनियन है इसका बी का। ठीक है। ए यूनियन है बी का, रीड एज को इसे पढ़ेंगे। ठीक है। इज दिस सेट कंसिस्टिंग of all the element। ठीक है। मतलब कि रीडर के लिए देखें, कहता है कि ए यूनियन बी लिखा है, उसके बाद कहता है कि इनको लिखने का ये तरीका होता है ए यूनियन बी, इसको ऐसे रीड किया जाता है, ये बी सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी। ठीक है। आर इन बोथ। थोड़ा सा हम एग्जांपल से देखेंगे। कहता है कि ये जो होते हैं ना, ए यूनिट बी रीडर, ए यूनिट बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट व्हिच आर
इधर या तो कहता है ए के जो सारे एलिमेंट होंगे वो बी में लिखे जाएंगे, या वो कहता है बी के ए में लिखे जाएंगे, या क्या बोथ मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल लिखे जाएंगे। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हमारे पास दो सेट होते हैं, लेट कर लिया कि ए जो है बेसिकली हमारे पास है कि 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है। और इसी तरह हमने कोई बी ले लिया 2 5 ले लिया 6 ले लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास दो सेट है। वो कहते हैं कि इनका आपने यूनियन निकालना है। यूनियन का साइन मैंने आपको बताया कि ए यूनियन बी निकालना है, आपने फाइंड करना है। जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो बेसिकली इधर लिखेंगे ए के एलिमेंट 1 2 3 4 और सेंटर में यूनियन है तो बी के लिखेंगे 2 5 और 6। मतलब उन्होंने डेफिनेशन में कहा है कि या तो कहता है ए में लिखा है, मतलब कंसिस्ट सारे एलिमेंट बी के ए में आ जाएंगे या ए के बी में आ जाएंगे। मतलब कि जब हम इनका यूनियन लेंगे ना, यूनियन ए और बी का, तो क्या होगा इनका ए यूनियन बी, ये जो ए के अरकान है जो बी के तक एंड होते हैं वो सारे क्या एक टोटल लिख देंगे। मतलब 1 2 3 4 और बी के कहाँ पे एंड होते हैं 6 तक। ठीक है, 1 है 2 है 2 इधर भी है वो एक लिखा जाएगा, 3 है 3 नहीं है वो भी लिखेंगे। यूनियन का मतलब ये होता है कि सारे अरकान इकट्ठे लिख देंगे ए और बी के, जितने भी अरकान होते हैं वो सारे। मतलब ये है कि ये ना गलती कर देना कि ये बेसिकली 2 इधर है तो 2 उधर 2 को 2 बार लिखेंगे। अभी उन्होंने ऊपर डेफिनेशन में सेट की ये था कि सेट बेसिकली होना चाहिए क्या डिस्टिंक्ट है, मतलब कि ए और बी के सारे अरकान इकट्ठे लिख देंगे तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, यूनियन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनका 1 2 3 4 और 5 और 6 एंड तक 6 होता है 5 होता है 4 3 2 1। ठीक है, मतलब कि ए और बी के यूनियन का मतलब यही है कि ए और बी के अरकान जो इकट्ठे लिख देगा तो हम उसको क्या कहेंगे ए यूनियन बी। तो बेसिकली आगे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सोल्यूशन भेजा था सबका यूनियन अगर कहे तो आपने ऐसे निकालना है। मतलब कि ए इधर लिख लेना सेंटर में यूनियन डालना है, बी के अरकान लिख देने, ए और बी के सारे अरकान लिख देने आपने जहाँ तक एंड होते हैं। दोबारा बता दूं कि जैसे 2 इधर भी है 2 इधर भी है, अगर गलती ना कर देना कि 2 को 2 बार लिख देना। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर सेट की डिफाइन दी थी कि इन सेट उसी को कहेंगे कि जिनके अरकान क्या होने चाहिए डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वो मुख्तलिफ होने चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स या यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ ऑपरेशन सेकंड पे आ जाता है। सेकंड पे आ जाता है हमारा, सेकंड पे आ जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसकी डेफिनेशन को देखें थोड़ा सा मैं बताता हूँ। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी written as A इंटरसेक्शन B। इनको लिखने का यहाँ पे रीड एज जो होगा बेसिकली रीड एज A इंटरसेक्शन B is the set consisting of all the common element elements of A and B। अच्छा, इसमें आपने ये देखना कहता कि A और B के होंगे तो इंटरसेक्शन को ऐसे ये नाम तो मतलब उल्टा U जैसे बोलते हैं, उल्टा U। तो वो तो पहला यूनियन के लिए सीधा U था। ठीक है, ऐसे तो इंटरसेक्शन के लिए साइन कौन सा यूज होगा, उल्टा U। ठीक है, तो बेसिकली A इसको बोला जाएगा A इंटरसेक्शन B। अच्छा, इनको ये तरीका है कि कहता है कि A दो सेट होंगे हमारे पास, A और B के दो सेट लिखने का उनका इंटरसेक्शन फाइंड करने का तरीका ये होगा कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको हम लिख लेंगे तो हमारा क्या फाइंड हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। सपोज हम लोग लिख लेते हैं A इज इक्वल टू पीछे वाला सेट लिख लेते हैं जैसा कि 1 2 3 4। ठीक है, और B जो है बेसिकली हमने ले लिया 2 3 4। ठीक है, अभी हमने क्या इनका फाइंड करना है इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। पेपर में ऐसा सिर्फ आएगा कि दो सेट दिए होंगे, आपने A इंटरसेक्शन B निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली A के एलिमेंट देखें पहले क्या था 1 2 3 और 4, और इसी तरह इंटरसेक्शन देखें B का देखें 2 3 और 4। ठीक है, ऊपर उसने कहा कि कॉमन एलिमेंट A और B में
अच्छा ए और बी में कॉमन देखें, ये हमारे ए के ये बी के कॉमन, मतलब कि 2 इधर भी है 2 इधर भी है 3 इधर भी है इधर भी है 4 इधर भी है इधर भी है। मतलब कि कॉमन वो होते हैं जैसा कि दोनों सेट में पाए जाएं, जो दोनों सेट में जो मौजूद होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, हमारे कॉमन होंगे। जैसा कि 2 3 4 इधर भी है 2 3 4 इधर भी है, तो बेसिकली ये हमारे क्या है, कॉमन एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या आंसर होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा क्या निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी तरह छोटी सी एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ये एग्जांपल है इसकी, आगे सारे क्वेश्चन भी सिंपल सारे यही है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल थी, उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने ले लिया ए जो है बेसिकली ले लिया 10 20 30 40, ठीक है, और बी जो दे दिया, बी जो दे दिया सपोज 20 30 40। इनका हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन देखे दोनों में जो पाए जाए, कॉमन ऐसे जो दोनों में पाए जाए, तो वो हम क्या लिखे आंसर, जैसे 20 इधर भी है इधर भी है 30 इधर भी है इधर भी है 40 इधर भी है इधर भी है, क्या लिखेंगे इनका आंसर पे 20 30 और 40। सपोज एक और लिख लेते हैं। सपोज वो क्या देता है कि आपने एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, छोटी सी, कहता है कि ए के एलिमेंट जो है वो बेसिकली 1 2 3 और 4 है, और इसी तरह बी के हैं 5 6 7। वो कहता है कि इनका आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ये जस्ट फॉर एमसीक्यूज के लिए है, ये अगर एमसीक्यूज में ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा गौर से देखें, ए और बी में कॉमन में देखें आ रहा है कोई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, तो क्या लिख देंगे, खाली ऐसे ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, खाली लिख देंगे, मतलब कि आप ए से देखें कॉमन नहीं ना आ रहा दोनों में, तो क्या लिख देंगे, आपने ये ओ डाल के ओ डाला और उसके ऊपर ये लाइन डाल दी। इसको बेसिकली बोला जाता है एम्प्टी सेट। ठीक है, क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट। ठीक है, ये एम्प्टी सेट की अलामत होती है। ठीक है, एम्प्टी सेट मीन खाली सेट जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कोई नहीं आ रहा तो क्या लिख देंगे, खाली सेट। ये किसके लिए, जस्ट फॉर एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, तो आगे हम इसका और पढ़ते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था, पहले यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, उसके बाद हम देखेंगे इसका डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस मीन के उनका जो होता है ना, डिफरेंस मीन के डिफरेंस को वैसे शो, तो जैसे कि 2 सेट होते हैं, मतलब डिफरेंस का साइन बेसिकली ये माइनस का भी लगा सकते हैं, किसी चीज़ का डिफरेंस फाइंड करना हो, मतलब किसी का फर्क जो होता है बेसिकली फर्क, मतलब 2 सेट दिए गए उनमें फर्क डाल दो, तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है माइनस से। ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी डिफाइन करता हूँ, फिर इसको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। कहता है इफ ए एंड बी जो है बेसिकली आर टू सेट है। ठीक है, देन देयर डिफरेंस इसको डिफरेंस को लिखने का तरीका होगा, कहते हैं कि ए माइनस बी। ठीक है, या ए और ये ऐसे एक स्लैश डालेंगे, इनको ये भी तरीका होगा। ठीक है, डिफाइन एज, तो इनका बेसिकली हमने डिफरेंस ये निकालना है। इसका हम छोटी सी एग्जांपल करते हैं, उसमें मैं आपको बताता हूँ। कहता है कि हमारे पास 2 सेट हैं, एक क्या है, a इंटू 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, और इसी तरह b जो है बेसिकली क्या है, 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, इनका हमें क्या निकालना है, a माइनस बी, मतलब कि डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस निकालने का छोटा सा तरीका बता देता हूँ कि आपने एक साइड पे लिख लेने हैं ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, और दूसरी साइड पे ये ए के एलिमेंट लिख लेने। ये बता रहा हूँ, पेपर में ऐसा नहीं करना, पेपर में ये रफ नंबर पे आपने करना साइड पे एक दफा। ठीक है, बी के लिख लेने हैं 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो डिफरेंस बेसिकली ये होगा कि आपने, मतलब कि ये बी में है, डिफरेंस बता रहा हूँ, ऐसे दोनों लिख लेने। डिफरेंस जो होता है 2 2 से काट देना, 3 3 से काट देना, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से, ये 7 नहीं है। अब जो बेसिकली आंसर क्या लिखेंगे, पीछे क्या बचा, ए, जो ए में बच जाएगा वो हम क्या लिखेंगे, इधर 1 बचा तो क्या लिखेंगे हम, इधर 1। मतलब कि आपने गलती ये मत कर देना कि ए के एलिमेंट लिखने की बजाय बी का आप लिख दें। जितने कार्ड होंगे बी के वो ए में से काट देने, जो बच गया ए का वो हम इधर आंसर लिख देंगे। तो बेसिकली ये इसका क्या फाइंड हो जाएगा, हमारे पास डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे, अच्छा उसके बाद एक और छोटी सी एग्जांपल देखते हैं हम।
जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि ए जो है कोई ले लेते हैं, मतलब कि 10 20 40 50 60, ठीक है, और बी हम कुछ ले लेते हैं 15 25 और 40 50 55 60, ठीक है। तो देखें हमने क्या निकाला है, ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी। तो ए के एलिमेंट लिखेंगे 10 20 40 50 और 60 माइनस 15, बी के लिखें 25 40 50 55 और 60। जैसे कि पहले हमने बताया कि दोनों एलिमेंट को एक दफ़ा साइड पर लिखना है। डिफरेंस मतलब कि पेपर में आप कंफ्यूज ना हो कि इनका डिफरेंस कैसे निकालें। मतलब जब हम इधर से डायरेक्ट निकालते हैं 15 इधर नहीं है, 20 इधर भी है नहीं है, 40 इधर भी है उधर भी है, मतलब ऐसे कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है, ए के जो एलिमेंट है लिखना है तरतीब से 10 20 40 50 60 और ये थे ए के एलिमेंट। पेपर में रफ फॉर्म में आपने ये मेथड करना है, ठीक है। उसके बाद आंसर में जो परफेक्ट लिखेंगे वो इधर लिखेंगे आप। और इसी तरह बी के देखें 15 25 40 50 55 और 60। अच्छा देखें तो बेसिकली 50 नहीं है, इधर 25 भी नहीं है, 40 है ये कट गया, 50 है ये भी कट गया, 55 नहीं है, 60 ये भी कट गया, पीछे ए के क्या बचे 10 20। तो बेसिकली जो इनका आंसर हम लिखेंगे ए माइनस बी का, वो बेसिकली क्या आएगा 10 और 20। जो हमारे पास ए में बच जाएगा ना वो हम लिखेंगे इधर ए, मतलब ए माइनस बी में, ठीक है। ये ना हो कि आप ए के छोड़ के आप बी के लिख दें, मतलब ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जब आप ऐसे लिख के काट देंगे, जो इधर होंगे काट देंगे, मतलब 40 इधर भी इधर पे काट दिया, 50 इधर भी इधर पे काट दिया, 60 इधर था काट दिया। आपने बी के लिए देखने, आपने ए में जो बच जाएंगे वो इधर लिख देंगे, तो हम क्या कहेंगे उसे डिफरेंस ऑफ सेट। अच्छा उसके बाद इसको हम देखेंगे बेसिकली डिफरेंस के सेट। आपके पास क्वेश्चन मैंने सोल्यूशन भेजे थे और कंप्लीमेंट के भेजे थे, यूनियन के भेजे थे, इंटरसेक्शन के भेजे थे, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। उसको थोड़ा सा देखिए आप, कंप्लीमेंट ऑफ सेट देखें बेसिकली वो क्या होता है, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट आपने ध्यान से समझना है। तो बेसिकली कहता है कि इफ यू इज अ यू, ठीक है, इज अ यूनिवर्सल सेट, क्या यूनिवर्सल सेट, कहता है यू इज अ यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट, ठीक है। ए इज अ सबसेट, सबसेट का बेसिकली बताता हूँ, सेट के बाद सबसेट आता है, ठीक है। सबसेट का मैं थोड़ा सा आपको जो मतलब जो वर्ड है सबसेट में अभी बताता हूँ उसके बाद, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ यू, देन द complement of A, then the complement of A is the set of those elements of U which are not contained in A and is denoted by contain in A and, इसको डिनोट किससे किया जाता है, ये आपने ध्यान से देखना है। कंप्लीमेंट को बेसिकली ए डाल के या तो इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन होगी ऐसे, ठीक है, या वो कहता है कि ए का ऊपर ये सी डाल दिया होगा, ए के ऊपर सी डाल दिया। ये इसको दो तरीके होते हैं डिनोट करने के, ठीक है। या तो कंप्लीमेंट को बेसिकली पेपर में आता है कि ए का कंप्लीमेंट फाइंड करें, तो कंप्लीमेंट मतलब कि ऐसी सूरत में भी आ सकता है, ऐसी सूरत में भी आ सकता है, ज़्यादातर इस सूरत में आता है पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। ए के ऊपर छोटी सी लाइन होगी तो आप समझ जाएंगे क्या ए का कंप्लीमेंट, और ए के ऊपर सी होगा तब भी आप समझ जाएंगे ए का कंप्लीमेंट। अच्छा बेसिकली इसको थोड़ा सा देखेंगे ना, इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट, ये जो होता है ना यू, कंप्लीमेंट निकालने के लिए ये आपको यू लाजमी दिया गया होगा और ए भी आपको गिवन होगा, ठीक है।
जैसे भी आप कंप्लीमेंट कोई या यूनिवर्सल कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, आपके पास सेट गिवन होंगे, उसके लिए आपने खुद आंसर निकालना है उसका ए यूनियन बी। ये नहीं है कि खुद से आपको बताना पड़ेगा, नहीं, आपने आपको सेट दिया गया। इसी तरह कहता है यूनिवर्सल कंप्लीमेंट ऑफ सेट के लिए एक तो आपके पास गिवन यू होगा, यू कहता है कि यू एक ऐसा सेट होगा कि उसके यू के जो एलिमेंट होंगे ना उन्हीं में से एक सेट ए होगा। मतलब मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ, ठीक है। उसका कंप्लीमेंट ऑफ सेट तब कहेंगे, कहता है कि अगर यू के विच आर, मतलब कि जैसा कि आपने डिफरेंस ऑफ सेट अभी निकाला था कि जैसा कि मतलब ए माइनस बी निकालते थे ना, तो इसी तरह बेसिकली ये उसको ही फॉलो करेगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो बेसिकली कहता है कि यू हमारे पास एक गिवन यूनिवर्सल सेट होगा, ए जो है उसका सबसेट होगा, मतलब कि यू में से ही वो ए होगा, दो सेट आपके पास गिवन होंगे। कहता है देन द कंप्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ यू व्हिच आर नॉट कंटेन्ड इन ए, मतलब कि यू के एलिमेंट ए में नहीं होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, जो बेसिकली कंप्लीमेंट क्या होगा, मतलब कि ए इज कंप्लीमेंट ऑफ यू, मतलब जो भी होगा हम देखते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको इजीली कंफर्म पता चल जाएगा। तो बेसिकली कहता है कि हमारे पास एक यू है, यू हमने ले लिया क्या 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 तक, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लिया, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि ए जो है बेसिकली सबसेट है, मतलब कि ए जो होगा जो आप लेंगे, ये तो आपको पेपर में वैसे आएगा, मैं बता रहा हूँ कि जो उसकी डेफिनेशन के लिए वाले से बता रहा हूँ, ये यू और ए आपको गिवन होगा पेपर में, ठीक है। तो क्या होगा पहले देखें इसको, ए जो कहता है कि इसी में से इन्हीं अरकान में से 1 से लेकर 10 में से ही हमारे पास ए कोई गिवन होगा। सपोज वो हमने ले लिया 2 4 6 और 8, ठीक है। तो बेसिकली 2 इधर भी है, 4 भी है, 6 इधर भी है, 8 इधर भी है, तो मतलब कि इसको हम कहेंगे ए जो है सबसेट है किसका, यू का, ठीक है। तो ए किसका सबसेट होगा, यू का। तो मतलब कि सबसेट बेसिकली यही होता है कि हमारे पास, पहले तो ऐसा करेंगे आप छोटा सा पढ़े एक दफा सबसेट क्या होता है, सबसेट को पढ़े। कहता है कि ए एंड बी आर हमारे पास क्या है, 2 सेट्स हैं, ठीक है। ए एंड बी आर हमारे पास 2 सेट है। कहता है कि इनको सबसेट के लिए ए और बी आर 2 सेट्स सच दैट एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ, ये सबसेट की डेफिनेशन जो है आपने देखनी है, इसकी इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, ये आपने देखनी है। बाकी मैं कंप्लीमेंट का बता दूं, पहले सबसेट की देख लें, क्योंकि सबसेट का वर्ड जो इस्तेमाल होगा मुझे पहले ये सबसेट ही बताना चाहिए, लेकिन बाद में चले ठीक है हम कर लेते हैं। अच्छा, सबसेट लेट ए एंड बी हमारे पास क्या है, 2 सेट्स हैं सच दैट एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो ऑन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो हम उसे कहेंगे देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। मतलब कि इसकी डिफाइन ये होगी, जैसा कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट होता है क्या 1 2 3 4 5 6, हमारे पास ये एक एलिमेंट है। कहता है कि ए हमारे पास एक सेट होगा, कहते हैं ए और बी 2 सेट होंगे, सबसेट और बेसिकली हम लिखने का तरीका ये होगा कि ए के जो सेट है इन्हीं में से, इन्हीं जो 1 से लेकर 6 तक, बी जो हम लेंगे क्या लेंगे, इन्हीं अरकान में से लेंगे, ये जो सेट के अरकान एलिमेंट है इन्हीं एलिमेंट में से कुछ ले लिया, जैसे 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, या 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, मतलब लेना है इन्हीं में से, ए में से है, ठीक है। सपोज हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया और 6 ले लिया, तो बेसिकली बी को हम ए का कहेंगे सबसेट है, ठीक है। ये हमारे पास सबसेट की डेफिनेशन होती है। ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से इधर बी जो है खुद ले लें, नहीं, हमारे पास 1 से लेकर 6 तक है, 6 तक है ना, तो हम क्या करेंगे 6 के अंदर जो भी इसके एलिमेंट है, सपोज 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया,
तो तब भी हम बी कहेंगे सबसेट है किसका, ए का। तो ये बेसिकली क्या होती है, सबसेट की डेफिनेशन होती है। ये मतलब कि आपने उसी के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना। मतलब कि सपोज ये 1 से लेकर 20 तक आ जाता है, 1 से 20 के अंदर अंदर हमने बी सेट जो लेना है इन्हीं अरकान में से लेना है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सबसेट, ठीक है। एक और जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जांपल, ए जो है बेसिकली हमारे पास होता है 1 सेट ऑफ इवन नंबर 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो बी कहाँ से लेंगे, बी बेसिकली इन्हीं अरकान में से लेंगे। तो तब हम कहेंगे बी सबसेट है किसका, ए का। मतलब कि 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, तो बेसिकली बी अरकान किसका, बी सबसेट किसका होगा, ए का होगा, ठीक है। तो मतलब कि 1 से लेकर 11 तक ही उन्हीं में से एलिमेंट में से हमने कोई एक बी सेट लेना होगा, तो तब हम उसे क्या कहेंगे, सबसेट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये आपको छोटी सी एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ए जो है बी का कैसे सबसेट हो सकता है, ठीक है। मतलब कि 2 सेट गिवन होंगे आपके पास, तो आप नीचे उनका आंसर भी फाइंड होगा, एग्जैक्ट वाला जो आंसर होगा वो आप बताएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे बेसिकली ये भी टॉपिक था, तो कंप्लीमेंट आप सेट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कंप्लीमेंट निकाला हमने। अच्छा, हमारे पास यू भी गिवन है, ए भी गिवन है। अच्छा, इसका कंप्लीमेंट ये ऐसे होगा कि उसके बाद आपके पास ना एक गिवन होगा, फाइंड होगा यू और ए आ गया, तो कहेगा कि ए का कंप्लीमेंट निकालो क्या होगा, ठीक है। ऐसे सिर्फ ए के ऊपर ये बार, या क्या हो सकता है ए के ऊपर ये ऐसे कंप्लीमेंट, आप ए का कंप्लीमेंट निकालें, तो इसका एक मेथड होता है कि ए का कंप्लीमेंट निकालने का यू में से माइनस ए कर देना। ये इसका एक फार्मूला होता है कंप्लीमेंट निकालने का, ए का कंप्लीमेंट निकालने का, ये इसका क्या होता है, एक फार्मूला होता है ए का कंप्लीमेंट निकालने का। उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि यू में से माइनस ए कर देना, जैसे हम डिफरेंस निकालते हैं ना वैसे ही बिल्कुल। तो क्या करेंगे, पहले ए का कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, यू माइनस ए लिखे, फिर यू के एलिमेंट क्या होंगे, ये यू और ए के एलिमेंट आपके पास गिवन होंगे, उधर से नहीं लट करने होंगे, ठीक है, गिवन होंगे, हर चीज़ आपके पास गिवन होंगे, आपने जस्ट आंसर निकालना है। यू के एलिमेंट लिखे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, माइनस ए करना है। ए के एलिमेंट लिखें, ए के एलिमेंट क्या थे, 2 4 6 और 8, ठीक है। तो मैंने एक और तरीका बताया था इनको हल करने का, दोनों का एलिमेंट एक साइड पे लिख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसी तरह ए के लिख लें, ये यू के हैं, और इसी तरह ए के रफ अमल पे करना है, ये 2 लिख लें, 4 लिख लें, 6 लिख लें, 8 लिख लें, 2 2 से काट दें, 4 4 से, 6 6 से, 8 8 से। जो हमारे पास यू के एलिमेंट जैसा कि डिफरेंस निकाल देते ए के बाद जाते जितने हमारे पास यू है, तो यू के जो बच जाएंगे हमारे पास, यू के लिए क्या बचेगा, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9 और 10 बचा। तो बेसिकली क्या होगा, ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए हमारा क्या होगा, 1 3 1 3 5 7 5 7 9 और 10, जो यू के बच जाएंगे बेसिकली इधर यू में, तो बेसिकली ये क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीमेंट निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। सबसेट का भी पता चल गया, कंप्लीमेंट का भी पता चल गया। उसके बाद इसके थोड़े से ना हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, मैंने जैसे कि आपको सोल्यूशन भेजा था, उसके हवाले से मैं ना आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन जो बेसिकली आपको मैंने सेंड किए थे, ठीक है। इंटरसेक्शन कैसे निकालना, यूनियन कैसे निकालना, और कंप्लीमेंट कैसे निकालना, ठीक है। अच्छा, इनके कुछ क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन देखें इसके। क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास x कोई गिवन है, सेट हमारे पास क्या है, 1 4 7 और 9, ठीक है। आपने मेथड समझना है, बाकी क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, ठीक है, मेथड समझना है। और इसी तरह y हमारे पास क्या है, ये आपके पास गिवन हो गया, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ ना गिवन है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, 9 है, ठीक है। पहले जो है उनके हमने क्या करने हैं, इनके 4 क्वेश्चन है। पहला वो कहता है कि x यूनियन
वाई करना है। दूसरा इसका क्वेश्चन है वो कहता है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तीसरा जो है बेसिकली आपने क्या निकालना है, वाई मतलब वाई पहले यूनियन एक्स निकालना है, ठीक है। और इस तरह 4 क्या होगा, आपने वाई इंटरसेक्शन एक्स निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम पहला करेंगे क्या, एक्स यूनियन वाई। इसी तरह एक्स के एलिमेंट देखें हमारे पास क्या थे, 1 4 7 9 और यूनियन वाई, वाई देखें हमारे पास क्या था, 2 4 5 और 9। यूनियन में क्या था कि एक्स मतलब उधर ए और बी पड़ा था, इधर एक्स और वाई आ गया, ठीक है। कुछ भी आ सकते हैं, मैंने कहा नेम कुछ भी आ सकता है, लाजमी नहीं फिक्स नहीं है ए और बी रहेंगे, ठीक है। बेसिकली यूनियन का मकसद ये है कि एक्स और वाई के सारे इकट्ठे लिख देंगे, यहाँ ए और बी के सारे इकट्ठे, जैसा कि 1 से स्टार्ट होते हैं 9 तक एंड होते हैं, इधर भी 9। अच्छा, लिखने का तरीका 1 2 4 इधर भी है 4 एक ही लिखेंगे, 1 2 मतलब कि एक्स और वाई के सारे इकट्ठे लिख देंगे जितने भी वो बन जाते हैं। 1 2 4 इधर भी है 4 एक लिखेंगे, 4 उसके बाद 5 आता, 7 आता, 9 इधर भी तो 9 लिख देंगे। तो बेसिकली ये हमारा क्या होगा, एक्स यूनियन वाई होगा, ठीक है। ये इनका आंसर होगा, मतलब कि एक्स और वाई के सारे इकट्ठे लिख देंगे जहाँ तक हमारा। इसका सेकंड देखें, हमने क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है, ठीक है। वो बेसिकली देखें एक्स के लिखें 1 4 7 9 इंटरसेक्शन 2 4 5 9। इंटरसेक्शन में क्या था कि दोनों में जो कॉमन होंगे, कॉमन देखें 4 इधर भी है इधर भी है, और 9 7 कुछ 9 है, 9 इधर भी है 9 इधर भी है। तो बेसिकली यही हमारे पास कॉमन जो है कि दोनों में पाए जाते हों, दोनों सेट में हों, वो कॉमन होते हैं, ठीक है। मतलब अगर 4 इधर था इधर ना होता, जैसे कि 1 इधर है उधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 4 और 9 इधर भी है 4 और 9 उधर भी है, तो क्या लिखेंगे 4 और 9 जो है बेसिकली क्या होगा हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होगा। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। और इसी तरह वाई यू मतलब वाई पहले लिख देंगे, मतलब कि जैसा कि ये 2 4 है 9 है ना, तो हम पहले लिख देंगे इनको, इधर चेंज कर देंगे वाई यूनियन एक्स। वाई के पहले लिखने, वाई के क्या थे 2 4 5 9 और एक्स के बाद में लिख दें 1 4 7 9। इनका भी कोई रूल है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मतलब वाई, और इनका आंसर भी यही आ जाएगा, मतलब कि एक्स और वाई के यहाँ वाई और एक्स के इकट्ठे लिख देने, 1 से स्टार्ट होते हैं, इनका आंसर भी वही आएगा। अगर वो तरतीब चेंज है कोई बात नहीं, ठीक है, इनका आंसर भी वही आ जाएगा। मतलब 1 से स्टार्ट होता है 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 उधर लिख दिया, 9 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, वाई यूनियन एक्स, ठीक है। और इसी तरह इनका इंटरसेक्शन क्या था, वाई इंटरसेक्शन एक्स, तो मतलब कि इंटरसेक्शन में भी वही आ जाएंगे, मतलब कि वाई पहले लिखेंगे ना, इंटरसेक्शन बेसिकली कॉमन होता है ना, 2 4 5 9 लिखें पहले, 2 4 5 9 और बाद में एक्स लिखें। एक्स क्या था 1 4 7 9। तो ज़रा गौर से देखें, 4 इधर भी है इधर भी है, 9 इधर भी इधर भी है, तो वही आंसर 4 9 आ जाएगा, मतलब कि वाई इंटरसेक्शन एक्स, इनका आंसर भी वही आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे से यूनियन और इंटरसेक्शन। और इसी तरह मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अब इनके निकालने हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन लिखें आप, x इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ठीक है, क्या है एम्प्टी सेट, और y इज इक्वल टू z पॉजिटिव। z मैं आगे लिखता हूँ, z पॉजिटिव का थोड़ा सा अपने माइंड में सोचना है कि z पॉजिटिव क्या होता है, ठीक है। और आगे लिखना है कोई एक सेट है t, वो क्या है o पॉजिटिव। इनका अगर नहीं पता तो z बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर। क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर, प्लस माइनस 1 में होते हैं ना, प्लस माइनस 2 में, ठीक है। तो अभी उसने जो पॉजिटिव का मतलब ये है कि सारे क्या है, सेट ऑफ इंटीजर पॉजिटिव में, मतलब अच्छा लिख लेंगे x जो है बेसिकली क्या है, खाली सेट, ये है वो, ठीक है। y बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन है, इसका नीचे मैं बताता हूँ किस क्या क्या करना है इसका। z पॉजिटिव का मतलब ये है कि सेट ऑफ इंटीजर किसमें 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। अगर वो अकेला z लिख देता तो हमने प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 सारे लिख देते, 0 1 2 3 4 5 और ये आपको 100 पता नहीं कहाँ तक चलते हैं, ठीक है। और इसी तरह t मतलब क्या है, o का मतलब सेट ऑफ ऑड नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 और ये आपको 100 पता नहीं कहाँ तक चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है वो सेट ऑफ
ये हमने सारे लिख लें। ये एक्स बेसिकली क्या खाली सेट है, इनका कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा उसके बाद इसका पहला क्वेश्चन देखिए, वो है कहता है कि एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है, ठीक है। एक्स का बेसिकली क्या है हमारे पास, एक्स यूनियन एक्स बेसिकली क्या हमारे पास है खाली सेट, यूनियन क्या वाई लिखे, वाई का एलिमेंट क्या थे 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 7, ठीक है। खाली सेट के साथ जो यूनियन लेंगे ना, बेसिकली एक चीज आपने माइंड में रखनी, खाली सेट के साथ यूनियन लेंगे तो बेसिकली जो हमारे पास होगा यूनियन ये वाला सारा लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 अप टू 7 जितने भी हैं, ठीक है, ये सारे लिख देंगे। खाली सेट के साथ यूनियन में मतलब सारे इकट्ठे लिख देंगे, ठीक है। खाली सेट नहीं, खाली सेट तो बेसिकली है खाली, इसको क्या लिखेंगे यूनियन में। और एक चीज अगर सपोज यही क्वेश्चन का हमने लेना क्या इंटरसेक्शन वाई के साथ, इंटरसेक्शन जब हम लेंगे ना, इधर मैं चेंज कर देता हूँ, एक्स इंटरसेक्शन जब हमें वाई निकालना होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए एक्स और वाई का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन जब निकालेंगे ना खाली सेट का और इसका, तब उसका आंसर जो बेसिकली खाली सेट आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए खाली सेट का जब हम किसी दूसरे सेट के साथ लेंगे इंटरसेक्शन, आंसर फाई आएगा। जब हम खाली सेट का किसी दूसरे सेट के साथ यूनियन लेंगे तो जो दूसरा सेट होगा वही सारा लिख देंगे हम, ठीक है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो बाकी सारा इसका ना एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ कंप्लीमेंट के हवाले से, ठीक है। तो कंप्लीमेंट और डिफरेंस बेसिकली एक ही चीज आ जाती है। तो देखिए कंप्लीमेंट के हवाले से आप क्वेश्चन देखें। अच्छा उसके लिए हमने देखना है कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है, ठीक है। इनके लिए क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक यू गिवन होगा, वो हमने ले लिया 3 4 5 6, ये आपके पास गिवन होगा 7 8 9, ठीक है। और उसके बाद जो है बेसिकली यू हो गया, तो उसके बाद हमने निकालना है क्या इसका एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। ये 3 4 5 6 से लेकर आपको सोन आप ऐसा करें कि ये कर लें 25 तक, ठीक है। मतलब 3 से स्टार्ट होता है 25 तक जाते हैं ये, ठीक है। और इसी तरह कोई ए ले लें हमारे पास, ठीक है। ए जो है बेसिकली हमने क्या था कंप्लीमेंट क्या था यूनिट में से लेने हैं, वो है 8 9, मतलब 8 9 से लेकर 10 15, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोई ले लें 17 ले लें 18 ले लें, ठीक है। और उसके बाद बी जो है वो ले लें आप 19 20 21 22 23 और 24, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली आपने ध्यान रखना है कि मैं इधर से ऑपरेशन करने लगा हूँ कि पहला जो क्वेश्चन होगा इनका वो ये होगा, कहता है कि ए यूनियन बी, ठीक है। और उसके ऊपर ये कंप्लीमेंट हमने उसको डाला। अच्छा पहले देखना जैसे कि आप 6 और 7 में जब आप पढ़ते थे तो पहले क्या करते थे कि ब्रैकेट्स के अंदर वाला आप काम करते थे, मतलब ए यूनियन बी फाइंड करते थे। पहले हम क्या फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसका क्या रहेगा कंप्लीमेंट, ठीक है। पहले हम क्या फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है, पहले ए यूनियन बी फाइंड करें। तो ए के एलिमेंट क्या थे 8 9 10 15 17 18, यूनियन बी के देखें क्या थे 19 20 21 22 23 और 24। ए यूनियन बी का मकसद ये कि ए और बी के सारे इकट्ठे लिख देंगे। 8 से स्टार्ट होते हैं, देखें कहाँ तक जाते हैं 8 9 10 11 कहीं पे भी नहीं है। 10 के बाद क्या आता है 15 आता है, 17 आता है, उसके बाद क्या आता है 18 आता है, उसके बाद 19 आता है, 20 आता है, 21 आता है, 22 23 और 24। तो बेसिकली ये क्या होगा इसका ए यूनियन बी होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है अभी हमारा क्या निकला ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर वाला काम। उसके बाद जो ऊपर है एक साइन जिसको बोलते हैं क्या कंप्लीमेंट, ठीक है। अभी हमने क्या फाइंड करना है इसका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या फार्मूला होता है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, मतलब कि यू हमारे पास सेट होगा यू माइनस ए यूनियन बी, ये इनका फार्मूला होता है यू माइनस ए यूनियन बी। यू के एलिमेंट लिखेंगे पहले, यू के एलिमेंट क्या है हमारे पास 3 4
5 6 7 8 9 से लेकर कहाँ तक जाते हैं हमारे 25 तक, ठीक है। माइनस क्या करना, ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 8 9 10 15 17 18 19 20 21 और 22 23 और 24, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कहा था कि यू और ए यूनिट बी के हमने एक साइड पे आपने रफ अमल पे करने हैं। रफ अमल पे आपने ऐसे करने हैं कि जैसा कि आपको मैंने डिफरेंस बताया था कैसे आपने डिफरेंस फाइंड करना। ये 17 19 और ये 20 21, ठीक है। 21 है ये। इनको आपने क्या करना है कि यू के आपने एक साइड पे लेना है। यू उसके लिए कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाँ जी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 20 21 22 23 24 25 और इसी तरह यहाँ पे आपने क्या लिखना है, ए यूनियन बी। पीछे रफ अमल में करना, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। 8 लिख लिया, 9 लिख लिया, 10 लिख लिया और 15 आ जाता है, उसके बाद 17 आ जाता है हमारे पास, 18 आ जाता, 19 आ जाता, 20 21 22 23 24 आ जाता, ठीक है। तो क्या होगा कि आपने काट देने, 8 इधर भी है 8 इधर भी है, 9 है 9 है 10 है 10 है 15 है 15 है 17 है 17 है 18 है 18 काट दिया, 19 भी काट दिया, 20 भी, 21 भी, 22 23 24 21 22 23 24। पीछे जो हमने कहा था कि जो बेसिकली कंप्लीमेंट फाइंड करने का ये होगा, मतलब कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बेसिकली क्या होता है कि यू माइनस ए यूनियन बी। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, मतलब कि यू माइनस ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा। तो यू मैंने कहा था कि यू के जो बच जाएंगे वो लिख देंगे। यू के क्या बचे हैं, 3 4 5 6 7, उसके बाद 7 11 बचा, 12 बचा, 13 बचा, 14 16 और उसके बाद क्या बच जाता है 25। तो बेसिकली ये क्या होगा हमारा ए यूनियन बी का जो क्या होगा फाइंड होगा हमारा कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। बाकी जो है चला बाकी में आपके पास सोल्यूशन साहब है, डिफरेंस कैसे निकालना है, डिफरेंस निकालने का तरीका भी है, कंप्लीमेंट निकालने का तरीका भी यही है, लेकिन आपने मेथड को समझना है, ठीक है। बाकी आपको मैंने सोल्यूशन दिया था। अच्छा एक और मैं इधर से लिख देता हूँ कि जैसा कि एक्स कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप x कंप्लीमेंट निकालेंगे फिर y कंप्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। मतलब कि x कंप्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होगा, u माइनस एक्स करेंगे आप x कंप्लीमेंट, और क्या करेंगे y कंप्लीमेंट निकालने का क्या होगा u माइनस y, ठीक है। u में से माइनस एक्स कर देंगे जैसे ये किया, u में से माइनस y कर देंगे। इन दोनों के जो आंसर होंगे, इनका आंसर और इसका आंसर, इन दोनों का जो आंसर होगा उनका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। मतलब कि सपोज इसका आंसर ये आ जाता है, ये आ जाता है, लिख लिया, ठीक है। इंटरसेक्शन और ये उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, इन दोनों के आंसर को, इन दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन बेसिकली क्या होता है कि दोनों में जो एलिमेंट पाए जाए, दोनों में जिसको हम कॉमन बोलते हैं, जो कॉमन उनमें होगा, दोनों में जो एलिमेंट पाए जाएंगे उनको एक साइड पे लिख लेंगे, वो बेसिकली हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे जिनके थोड़े से क्वेश्चन आप भी समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए हम जो है बेसिकली यही हमारा टॉपिक था सेट के हवाले से, सेट ऑन ऑपरेशन। सेट जो पढ़ा था, सब सेट पढ़ा था, उसके बाद इसकी टाइप ऑपरेशन ऑन सेट पे जाती है, यूनियन ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। तो उसके बाद हमारा जो है कल इंशाल्लाह फंक्शन की जो इतनी सारी हमने उनकी टाइप्स पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, वो क्या होता है उसके टाइप्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।